हेलो एंड वेलकम गाइज। सो गाइज इतने दिन वीडियो ना डाल पाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ गाइज। रीज़न ये था कि मेरा एग्जाम चल रहा था, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। सो डोंट वरी गाइज, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। सो गाइज फ्रॉम नाउ ऑन डेली 2 वीडियो अपलोड होगी। गाइज यार इतने ज़्यादा चैप्टर की जम मारने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट गाइज इस स्टोरी के राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। उसने सिर्फ शैन सैंटियन के पार्ट को ही 1000+ चैप्टर तक खींच दिया है। पता नहीं गाइज, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस शैन सैंटियन के पार्ट में। सो गाइज आज से हम लोग घोस्ट वर्ल्ड की स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज आई होप यू विल लाइक इट। बट गाइज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1000+ चैप्टर में क्या हुआ इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो गाइज 1000+ चैप्टर में हमने देखा कि जियोयान दाउची कॉन्टिनेंट से दाऊदी कॉन्टिनेंट में आ जाता है और उसे गोल्डन ड्रैगन किंग दाऊदी कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ बताते हैं और होली फ्लेम के बारे में भी बताते हैं। फिर जियोयान वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाता है, मतलब कि शैन सैंटियन में जाता है और वहां जाकर जियोयान पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट रैंक पाता है। फिर जियोयान बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करता है और फिर वो डेजर्ट ऑफ डेथ में जाता है जहां पर उसे 35th रैंक की हार्ट रॉक होली फ्लेम मिलती है। और फिर जियोयान इमॉर्टल मूनलाइट फेरी के रून में जाता है लाइफ एंड डेथ फायर को ऑब्टेन करने के लिए और यूरो को इमॉर्टल मूनलाइट फेरी का इनहेरिटेंस दिलाने के लिए। फिर जियोयान सेक्ट कंपटीशन में जाता है जहां से जियोयान को 24th रैंक की घोस्ट फेस सोल फ्लेम मिलती है। इस सेक्ट कंपटीशन जीतने के बाद शैनलिंग रॉयल फैमिली जियोयान को थर्ड प्रिंस शैनमू का मर्डर करने के लिए अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, लेकिन जियोयान मेडुसा क्लैन की हेल्प से वहां से बच जाता है। शैनलिंग रॉयल फैमिली काइलिन एंड मू यिंगिंग को कैप्चर कर लेती है। फिर जियोयान दोनों को बचाने के लिए जाता है। शैनलिंग किंग से बहुत ही दमदार फाइट करता है, लेकिन दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप होने की वजह से जियोयान शैनलिंग रॉयल किंग को नहीं मार पा रहा था। फिर शैनलिंग रॉयल किंग मू यिंगिंग पर अटैक कर देता है और मू यिंगिंग को बचाते बचाते जियोयान मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तब मू यिंगिंग अपना सेक्रीफाइस करके जियोयान को बचा लेती है। फिर जियोयान मू यिंगिंग की फ्लेम को पाकर उसकी स्ट्रेंथ मिडिल स्टेज 7 स्टार दाऊदी से फर्स्ट रैंक 9 स्टार दाऊदी हो जाती है। फिर जियोयान 3 होली फ्लेम की हेल्प से शैनलिंग रॉयल किंग को मार देता है, लेकिन शैनलिंग रॉयल किंग मरते मरते स्पेस में एक वॉर्टेक्स बना देता है। जो वॉर्टेक्स जियोयान, जियोई एंड लॉन्गी को सोलो कर लेता है और फिर वो लोग घोस्ट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। सो गाइज अब चलिए अब आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान एंड बाकी सभी लोग डार्क प्लेस में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ डार्कनेस ही थी। तभी जियोई कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, क्या आप सभी लोग ठीक हैं? तो जियोयान एंड लॉन्गी कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। फिर जियोयान कहता है कि हमें शैन सैंटियन से एक दिन तो जाना ही था, लेकिन पता नहीं था कि शैनलिंग रॉयल किंग शैन चैंग की बॉडी का यूज करके और अपनी फुल पावर का यूज करके स्पेस में एक वॉर्टेक्स खोल देगा हमें स्वॉलो करने के लिए। हम लोग तो सभी लोगों को सही से बाय भी नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन हम लोग शैन सैंटियन वापस जाएंगे सभी को अच्छे से बाय करने के लिए। तभी जियोई कहता है कि सेकंड ब्रदर अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? तभी एक विंड का साउंड आता है और एक अटैक जियोई की तरफ अचानक से आता है। ये देखकर लॉन्गी जियोई को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो इनविजिबल अटैक उसकी बॉडी पर हिट करता है, जिससे लॉन्गी डजन्स ऑफ मीटर दूर चला जाता है। तो जियोयान एंड जियोई कहते हैं कि बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? क्योंकि जियोयान थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि एक विंड अटैक लॉन्गी जो कि एक डाउजियान है उसे इतना फोर्स कर सकता है, तो जियोई एंड जियोयान का क्या ही होगा? तो जियोयान फटाक से लॉर्ड ऑफ सोल ईटर से कहता है कि सीनियर क्या हो रहा है? तभी एयर में एक ब्लैक ऑरा दिखाई देता है, जिसे फील करके जियोयान शॉक होकर कहता है कि ये तो घोस्ट एनर्जी है और ये घोस्ट एनर्जी अभी तक जियोयान ने जिस भी घोस्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट से मिला है उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक वॉइस आती है कि लिटिल गाय तुम इंटरेस्टिंग हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी से एक फेमिलियर ऑरा आ रहा है। ये सुनकर जियोयान सोचता है कि ये घोस्ट कहीं लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का एनिमी तो नहीं है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का एनिमी जियोयान एंड बाकी सभी को एक ही झटके में मार सकता है। फिर जियोयान के हार्ट के पास एक ट्रेस ऑफ ब्लू फ्लेम जलने लग जाती है, जैसे कि उसे इस घोस्ट एनर्जी से डेंजरस फ्लक्चुएशन फील हो रही थी और वो जियोयान को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये देखकर जियोयान कुछ नहीं करता और वहाँ से भागने की सोचता है। जियोयान को भागता देखकर वो ब्लैक एयर मास्क जियोयान के पास आकर कहता है कि बॉय भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जियोयान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस ब्लैक एयर मास्क के जियोयान के पास आते ही जियोयान की बॉडी में ब्लड फ्लो बंद हो गया था और उसकी दाउची भी फ्रीज हो गई थी। तो जियोयान कहता है कि सीनियर मुझे नहीं लगता कि हमारा आपका कुछ लेना देना है। तो ब्लैक एयर मास्क कहता है कि बॉय तुम सही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी से एक फेमिलियर फ्लक्चुएशन आ रही है, तो तुम मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारे पास होली फ्लेम है लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। तो जियोयान मन में कहता है कि आसमान से गिरे और
और खजूर में अटके। फिर जियोन जियोई एंड लोंगी को इशारा करता फाइट करने के लिए, क्योंकि मो यिंगिंग के सेक्रीफाइस करने के बाद से जियोन का सोर्स जो स्ट्रेंज फायर के एक्सप्लोजन से डैमेज हो गया था वो रिपेयर हो गया है, और मो यिंगिंग की फ्लेम से जियोयान फर्स्ट रैंक 9 स्टार दाऊदी भी बन गया है। और जियोयान ने तो अभी तक घोस्ट फेस सोल फ्लेम को स्वॉलो भी नहीं किया है, तो स्वॉलो करने के बाद जियोयान का स्ट्रेंथ एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर लोंगी एंड जियोई अपना ऑरा बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर वो ब्लैक एयर मास्क हंसकर कहता है कि तुम लोगों की ऐसी एक्टिंग देखकर तुम लोग मेरे गैस को राइड कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें पहले कैप्चर कर लेता हूँ। फिर वो ब्लैक एयर मास्क 1000 मीटर का डार्क पाम बनाता है। ये देखकर जियोन कहता है कि डैम इट, ये क्या 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है कि 3 स्टार। वो पाम जियोन पर अटैक करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन तभी स्पेस हिलता है और एक गोल्डन येलो जाइंट क्लॉ एनर्जी स्पेस को फाड़कर आती है और उस ब्लैक पाम से भिड़ जाती है और उसे गायब कर देती है। तभी एक वॉइस आती है कि कौन मेरे डिसाइपल पर अटैक करना चाहता है। ये सीन देखकर मिस्टीरियस ब्लैक एयर मास्क डर जाता है और कहता है कि ड्रैगन क्लॉज, गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम तो मर गए थे। फिर वो कहता है कि डैम इट, इस बॉय के पीछे तो बिग मैन है। फिर वो ब्लैक एयर मास्क वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। ये देखकर जियोन खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में बात करेंगे। मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ खतरे में, तो मैं स्पेस फाड़कर आ गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन अभी तो तुम सही सलामत हो, तो मैं जियोई एंड लोंगी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ इनके कल्टीवेशन के लिए सूटेबल प्लेस पर। तो जियोई एंड लोंगी कहते हैं कि सेकंड ब्रदर, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो तुम अपना ख्याल रखना और कल्टीवेशन में पीछे मत रह जाना जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो जियोन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो तो देखा जाएगा, क्योंकि लोंगी की बॉडी में ड्रैगन ब्लड ही नहीं है, और जियोई की एल्फ आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो इन लोगों को जियोन को फॉलो करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर, मैं नहीं जानता हूँ कि सैंटियन में मेरे डिसाइपल के साथ क्या हुआ, लेकिन अभी वो घोस्ट रियाम में है, तो यहाँ पर अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे सोल ईटर रियाम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर गोल्डन ड्रैगन किंग जियोई एंड लोंगी को एक स्पेस फाड़ कर ले जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर भी थोड़ा डर जाता है। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर को डरा देखकर जियोन कहता है कि सीनियर क्या हुआ, तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर अपना एम्बैरेसमेंट कवर करने के लिए कहते हैं कि कुछ नहीं। तो जियोन कहता है कि सीनियर, वो ब्लैक एयर मास्क तो ऐसा लग रहा था कि वो आपके लिए आया है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि हाँ, वो मेरे लिए ही आया था, क्योंकि वो मेरा घोस्ट वर्ल्ड का एनिमी है, घोस्ट शेपर्ड। ये घोस्ट शेपर्ड घोस्ट वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड में फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। ये सब सुनकर जियोन को ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर अभी भी उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस घोस्ट शेपर्ड एंड घोस्ट वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले हम लोग तुम्हारी लिटिल लवर को कैसे रेजरेक्ट करे इसके बारे में बात करते हैं। मो यिंगिंग को कैसे रेजरेक्ट करे इसके बारे में सुनकर जियोन खुश हो जाता है, क्योंकि जियोन मो यिंगिंग के सैक्रिफाइस के बारे में जानता है। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि हम लोग घोस्ट वर्ल्ड जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, वहाँ पर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये सुनकर जियोन फटाक से कहता है कि हाँ सीनियर, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर जियोन कहता है कि सीनियर, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। फिर ये दोनों लोग कुछ टाइम तक चलते हैं और एक वॉइड के सामने आकर रुक जाते हैं। फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि स्पेस को ब्रेक करो और इस जगह से निकलो। ये सुनकर जियोन हाँ कहता है और जियोन के एक लाइट ब्लो से वो स्पेस फट जाता है और जियोन उसमें चला जाता है। शेनलिंग किंग ने भी नहीं सोचा होगा कि उसने जो वॉर्टेक्स जियोन को मारने के लिए बनाया था वो जियोन को घोस्ट वर्ल्ड में भेज देगा। फिर जियोन वॉर्टेक्स से बाहर आता है और एक डेजिंग लाइट की वजह से जियोन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन जियोन को फील होता है कि यहाँ की घोस्ट एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड से डिफरेंट है और यहाँ एक प्रेशर की वजह से जियोन स्काई से ग्राउंड की तरफ मीटियोर जैसा गिर रहा था। फिर जियोन नीचे गिर जाता है और अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ सॉफ्ट सा फील होता है और उसे लगता है कि उसने कोई चीज तोड़ दी है। तभी एक वॉइस आती है कि ये आसमान से गिरा, ये है कौन? फिर जियोन अपनी आंखें खोलता है तो उसे 5 फिगर दिखाई देते हैं, जिसमें एक वुमेन और 4 मेन थे। वह वुमन जियोन को गुस्से की तरह देख रही थी, क्योंकि जियोन ने उसके स्मॉल पेट सोल बीस्ट को मार दिया है। तभी वो वुमन जियोन को गुस्से से कहती है कि तुमने मेरे सोल बीस्ट को मार दिया है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जियोन कंफ्यूज था। फिर वो उठता है तो उसे उसके नीचे एक स्मॉल बीस्ट दिखता है जो कि चिपला हो गया है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो जियोन को कुछ इंजरीज हो सकती थी। तो जियोन कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। फिर वो वुमन गुस्से से कहती है कि तुम मुझे क्या पे करोगे, क्योंकि ये बीस्ट उस वुमन को बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो वुमन जियोन को डांट रही थी। ये सुनकर जियोन भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि गलती तो उसी की थी। तभी 4 में से एक मैन जो इस ग्रुप का लीडर है वो कहता है कि ठीक है लिटिल सिस्टर, इन ब्रदर ने ये जानबूझकर नहीं किया है। ये मैन समझदार है, क्योंकि इसे जियोन से टेरिफाइंग ऑरा फील हो रहा है और इन लोगों को कहीं जल्दी में जाना है, इसलिए ये लोग फालतू का ट्रबल नहीं चाहते हैं। तभी वो मैन कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या आप भी घोस्ट किंग रीच जा रहे हैं? तो जियोन कहता है कि ये कहाँ पर है? तो वो मैन कहता है कि ये ली सोल रियाम में है।
जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे पावर हाउस जा रहे हैं। घोस्ट किंग रिज ये सुनकर जियोन थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन ली सोल रियाम सुनकर जियोन को फील होता है कि सोल ईटर तलिस्मा में थोड़ी हलचल हो रही है। तो जियोन पूछता है कि मुझे नहीं पता है कि घोस्ट किंग रिज में किस तरह के ट्रेजर होंगे। तो वो मैन कहता है कि घोस्ट किंग रिज में बहुत सारे अच्छे ट्रेजर्स हैं और अगर किसी की किस्मत अच्छी रहे तो उसे घोस्ट किंग वेल भी मिल सकता है, जिसमें लोगों को उनकी डेस्टिनी दिखती है। ये सुनकर जियोन हंसकर कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर वो मैन कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या आप हमारे साथ चलना चाहोगे? तो जियोन कहता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर जियोन अपनी रिंग से कुछ मेडिसिनल पिल्स निकाल कर देता है और कहता है कि ये लो उस बीस का कंपनसेशन। फिर जियोन यहाँ से चला जाता है। तभी वो मैन उस पिल्स को देखकर कहता है कि ये तो 2nd ग्रेड इंपीरियल पिल्स हैं। तो इस मैन का बैकग्राउंड बहुत ही टेरिफाइंग होगा। फिर उन पिल्स को रखकर सभी से चलने के लिए कहता है। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ये सभी लोग 9 स्टार दाऊदी के रैंक में थे। इस टाइम पर जियोन एक शांत केव ढूंढकर उसमें बैठ जाता है और कहता है कि सीनियर, मेरी बॉडी की दाऊची इतनी स्ट्रेंज क्यों फील कर रही है? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर बाहर आकर कहते हैं कि ये घोस्ट रियाम है। तो यहाँ पर दाऊची तो है लेकिन ये घोस्टची है। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन तुम बाहर अपनी दाऊची का यूज नहीं कर सकते हो, वरना स्ट्रॉन्ग लोगों को पता चल जाएगा और तुम एक्सपोज हो जाओगे। तो जियोन कहता है कि वो वुमन उस बीस्ट को सोल बीस्ट क्यों कह रही थी? वो तो ह्यूमन वर्ल्ड के बीस्ट की तरह ही था। और क्या मुझे यहाँ पर अपनी दाऊची को घोस्टची में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि नहीं, 7 रियाम में हर जगह पर दाऊची होती है, लेकिन सभी जगह पर नाम डिफरेंट है। और घोस्ट वर्ल्ड में दाऊची होती है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से ये स्पूकी एंड एयरी फोर्स में बदल जाती है, इसीलिए इसे घोस्टची कहते हैं। लेकिन ये दाऊची ही होती है, तुम्हें बस अपनी एनर्जी को घोस्टली ऑरा में बदलना है, जिससे तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए। लेकिन जियोन अभी भी कंफ्यूज था, ऐसा कैसे करेगा? लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है ना, तुम उसे स्वॉलो करने के बाद तुम्हारी बॉडी में ऑटोमेटिकली घोस्टची बॉर्न होने लग जाएगी। ये सुनकर जियोन रिलीफ फील करता है और कहता है कि समझ गया। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि वो सोल बीस्ट जिसकी तुम बात कर रहे हो वो बीस्ट ही है, बस यहाँ पर उसका नाम अलग है। तो जियोन कहता है कि सीनियर, इस घोस्ट वर्ल्ड में कितने क्रीचर्स हैं? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि यहाँ पर 3 टाइप के क्रीचर्स हैं। पहला सोल बॉडी, दूसरा स्पिरिट बॉडी, थर्ड लिविंग पर्सन। और लिविंग पर्सन सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर सोल बॉडी आती है और फिर स्पिरिट बॉडी। तो जियोन कहता है कि ये लोग मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे, मैं तो एक ह्यूमन हूँ। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है ना, तो तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही पहचान सकते हैं। और इस घोस्ट वर्ल्ड को कब मत समझो, ये तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड की तरह ही है। तो जियोन कहता है कि सीनियर, क्या आप भी सोल बॉडी हो? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि हाँ। तो जियोन कहता है कि तो आप मुझसे बॉडी रिफाइन करने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में सभी सोल बॉडी ही हैं, बस कुछ लोगों को छोड़कर। और इस सोल बॉडी को कम मत समझना, क्योंकि इसके कुछ नुकसान है तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो जियोन कहता है कि यहाँ पर पावर लेवल कैसे डिवाइडेड है? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि 1 केव, 3 रियाम, 5 प्लेस हैं। सभी 7 रियाम में एक्सट्रीमली मिस्टीरियस केव है, जो कि हेवन ब्लेस्ड लैंड है, जहाँ के बारे में बहुत सारी एंशिएंट स्टोरी है, लेकिन कोई भी उस केव की मिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है। और घोस्ट वर्ल्ड में भी एक केव है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता है, और मैं मेरी पीक स्ट्रेंथ के साथ भी वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। और फिर 3 रियाम आते हैं, फर्स्ट ली सोल रियाम, सेकंड सोल ईटर रियाम एंड थर्ड घोस्ट एबिस रियाम। और फिर 5 प्लेसेस आते हैं, लेकिन ये 3 रियाम ही पूरे घोस्ट वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं, और ये 3 रियाम के ओनर ही पूरे घोस्ट वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड हैं। ये सुनकर जियोन सोल ईटर रियाम के बारे में सोचता है और कहता है कि सीनियर, क्या आप? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि हाँ, मैं सोल ईटर रियाम का ओनर हूँ। क्या? ये सुनकर जियोन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि 3 रियाम के ओनर मतलब पूरे घोस्ट वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड, और एक ओवरलॉर्ड जियोन की रिंग में घूम रहा है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि ली सोल रियाम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और फिर मेरा सोल ईटर रियाम है, फिर घोस्ट एबिस रियाम है। हालांकि घोस्ट एबिस रियाम का ओनर हमारे जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वह लोग बहुत ही मिस्टीरियस हैं, और वो जो हमें वॉर्टेक्स के पास मिला था वो भी ली सोल रियाम का है। तो जियोन कहता है कि सीनियर का ली सोल रियाम से पंगा लग रहा है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी ऐसी हालत कैसे हुई? तो जियोन गैस करता है कि ली सोल रियाम के ओनर की वजह से। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि हाँ, वह मुझसे 1-on-1 फाइट में नहीं जीत सकता था, इसीलिए उसने मेरे सोल ईटर तलिस्मा में बहुत टाइम से कुछ कर दिया था, क्योंकि ये घोस्ट वर्ल्ड का एक सोल्जर है और उसने ये सब बस मुझे मारने के लिए किया था। लेकिन मैं बहुत घायल
घायल होने के बाद इस सोल ईटर तलिस्मा में ही रहने लगा रिकवरी करने के लिए। ये सुनकर जियोन शॉक हो जाता है कि ली सोल रियाम एंड सोल ईटर रियाम के ओनर के बीच की बैटल तो क्या ही लेवल की हुई होगी। और लॉर्ड ऑफ सोल ईटर के हिसाब से ली सोल रियाम के मास्टर ने ट्रिक का यूज करके लॉर्ड ऑफ सोल को बहुत ही सीरियसली इंजर्ड किया था। और अगर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर के पास सोल ईटर तलिस्मा नहीं होता तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर सही में मर जाते। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर हंसकर कहते हैं कि डोंट वरी किड, हालांकि मैं इंजर्ड होकर सोल ईटर रियाम से भाग गया था, लेकिन मेरे 3 डिसाइपल सोल ईटर रियाम को संभाल रहे हैं। लेकिन मुझे पास्ट में फील होता था कि मेरे सोल ईटर रियाम में कोई ना कोई तो सांप है। तो जब हम लोग सोल ईटर रियाम जाएंगे तो हमें उसे क्लियर करना होगा और मेरा रिवेंज लेना होगा। तो जियोन सरप्राइज होकर पूछता है कि 3 डिसाइपल? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर हंसकर कहते हैं कि तुम खुद को भी चौथा समझ सकते हो। तो जियोन 5 प्लेस के बारे में पूछता है। तो वो 5 प्लेस हैं। पहला सोल रूम, दूसरा यिन कॉर्प्स माउंटेन, थर्ड घोस्ट कॉर्प्स रिवर, फोर्थ घोस्ट इमॉर्टल सिटी एंड फिफ्थ घोस्ट किंगडम। लेकिन इन्हें कम मत समझना, ये दाऊदी कॉन्टिनेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन सभी में से घोस्ट किंगडम बहुत ही मिस्टीरियस है क्योंकि ये ह्यूमन से बहुत ही क्लोज हैं और ये लोग बहुत ही लोकी बनकर रहते हैं। और मैंने भी इस घोस्ट किंगडम के किंग को कभी भी नहीं देखा है। ये सुनकर जियोयान को सोल क्लैन की याद आ रही थी, जैसे कि घोस्ट किंगडम एंड सोल क्लैन रिलेटेड हैं। तभी लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि इस घोस्ट वर्ल्ड में आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी तुम एक्सपोज हो गए तो सीधा डेथ मिलेगी, लेकिन तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जियोयान हाँ कहता है और कहता है कि सीनियर, मुझे ये नहीं पता है कि आपको मेरी किस चीज के लिए जरूरत है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि वो बात बाद में करते, पहले तुम्हारी लिटिल लवर के मैटर के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर जियोयान खुश हो जाता है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि इस घोस्ट वर्ल्ड में एक ऐसी चीज है जिसके पास सबसे ज्यादा चांसेस है तुम्हारी लिटिल लवर को रिजरेक्ट करने के, लेकिन उसे पाना बहुत ही डेंजरस है। ये सुनकर जियोयान कहता है कि क्या है वो चीज सीनियर, क्योंकि मू यिंग ने जियोयान के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है, तो इतना सा डेंजर तो जियोयान के लिए कुछ भी नहीं है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि ये ली सोल रियाम से रिलेटेड है, क्योंकि जब मैं ली सोल रियाम के ओनर से फाइट कर रहा था तो मुझे उसके पास कोई चीज फील हुई थी। तो जियोयान कहता है कि क्या? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि वो 15th रैंक की होली फ्लेम है, लव सिकनेस एंड ब्रोकन इटर्निटी। हालांकि इसमें डैमेज की पावर तो नहीं है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मिस्टीरियस होली फ्लेम है। तो जियोयान कहता है कि अगर ये होली फ्लेम ली सोल रियाम के मास्टर के पास है तो मैं तो इसे कभी भी नहीं ले पाऊंगा। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि डोंट वरी, जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो मुझे बहुत ही वीक पावर फील हुई थी। तो इसका ये मतलब है कि वो होली फ्लेम अभी ली सोल रियाम में ही है, उसे किसी ने सॉलो नहीं किया है। क्योंकि ये होली फ्लेम घोस्ट वर्ल्ड की नहीं है तो इसे कोई भी घोस्ट सॉलो नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो वो डायरेक्ट मर जाएगा। तो जियोयान कहता है कि ये होली फ्लेम घोस्ट वर्ल्ड की नहीं है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि नहीं, घोस्ट वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही होली फ्लेम है, एक 30 रैंक के आसपास की है और दूसरा घोस्ट फेस सोल फ्लेम है जो तुम्हारे पास है। तो जियोयान कहता है कि क्या इस फ्लेम से सही में मू यिंग को रिजरेक्ट किया जा सकता है? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मू यिंग ने तुम्हारे लिए होली फ्लेम से हार्ट कंडेंस किया था, तो उसकी फ्लेम पावर अभी भी है। तो अगर तुम उसकी सोर्स पावर का यूज नहीं करोगे तो फ्यूचर में 15th रैंक होली फ्लेम को पाने के बाद 80% चांसेस है कि उसे रिजरेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर जियोयान खुश हो जाता है और फटाक से ये पाने के लिए हाँ कह देता है। फिर जियोयान मन में कहता है कि अब मैं मू यिंग की फ्लेम का यूज नहीं करूंगा, लेकिन हार्ट रॉक फ्लेम एंड घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर से भी काम चला लूंगा। फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि मैं तुम्हारी होली फ्लेम ढूंढने में हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ली सोल रियाम के मास्टर को मारने में। ये सुनकर जियोयान कहता है कि सीनियर, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हो? आपके लेवल और मेरे लेवल में जमीन और आसमान का फर्क है, तो ये तो मेरे लिए डेथ की तरह होगा। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि डोंट वरी, मैं अभी भी इंजर्ड हूँ, लेकिन मेरे होते हुए बहुत ही कम लोग हैं इस घोस्ट वर्ल्ड में जो तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है घोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवावर करने का। ये सुनकर जियोयान भी हाँ कहता है और अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए बैठ जाता है और मन में कहता है कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम पावरफुल तो, लेकिन ये मुझे दाऊदी का ब्रेक थ्रू नहीं करा सकती है। फिर देखते देखते 3 दिन हो जाते हैं। फिर जियोयान अपनी आंख खोलता है। फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि 1 रैंक 9 स्टार दाऊदी, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लवर का सेक्रीफाइस एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर का एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है। क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर भी जानते हैं कि जियोयान की स्ट्रेंथ सिर्फ मिडिल से 7 स्टार दाऊदी ही थी, लेकिन मू यिंग की फ्लेम की वजह से जियोयान की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है। तो जियोयान की एक्सरसाइज बहुत ही स्पेशल होगी, वरना इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लोगों को डेकेड्स लग जाते हैं। फिर जियोयान अपनी आंखें खोलने के बाद आसमान में सन देखकर कहता है कि सीनियर, क्या घोस्ट वर्ल्ड में भी सन निकलता है क्या? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं मैंने तुम्हें बताया तो था कि घोस्ट वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड की तरह ही होता है। तो जियोयान कहता है कि ऐसी बात है क्या? फिर जियोयान होली फ्लेम को डिवार करने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। फिर जियोयान कहता है कि पहले मुझे 8 स्टार दाऊदी की डेथ कैलेमिटी को
क्रॉस करना चाहिए, वरना मेरी बॉडी में डेथ पावर नहीं बनेगी। फिर जियोन उसके लिए प्रिपरेशन करने लग जाता है। फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि अगर तुम्हें डेथ कैलेमिटी को क्रॉस करना है तो तुम यहाँ पर मत करो, क्योंकि होली फ्लेम जैसी चीज बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो जियोन कहता है कि फिर कहाँ पर करें? तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि होली फ्लेम के स्पेस में, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ 9 स्टार दाऊदी हो गई है तो तुम अभी होली फ्लेम के बहुत सारे सीक्रेट जान सकते हो। तो जियोन कहता है कि किस तरह के सीक्रेट? क्योंकि जियोन तो ये जानता है कि होली फ्लेम के स्पेस में फाइट करने से जियोन की पावर बढ़ेगी और उसके अपोनेंट की पावर कम होगी। फिर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि होली फ्लेम स्पेस रियाम की तरह ही है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस है कि यहाँ पर टाइम स्लो चलता है। वहाँ का एक दिन बाहर के 10 दिन के बराबर होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि तुम वह बस सिर्फ 1 मंथ के लिए ही यूज कर सकते हो। जियोन सरप्राइज होकर कहता है कि 1 मंथ बोले तो 1 साल। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि अब सब तुम पर है, डेथ कैलेमिटी को क्रॉस करना और होली फ्लेम को डिवावर करना। फिर जियोयान हाँ कहता है और होली फ्लेम स्पेस में अपीयर हो जाता है। तो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कहते हैं कि 1 साल इस किड के सक्सेस के लिए काफी होगा और मैं घोस्ट वर्ल्ड आया हूँ तो अब मेरा भी काम स्टार्ट होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि घोस्ट किंग रिच की मिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। जियोयान होली फ्लेम स्पेस में डेथ कैलेमिटी को स्टार्ट कर देता है। होली फ्लेम स्पेस के अंदर टेरिफाइंग थंडर अपीयर हो जाता है। जियोयान थंडर को देखकर कहता है कि 8 स्टार दाऊदी की डेथ कैलेमिटी सही में इजी नहीं है। फिर जियोयान के दोनों हाथ में होली फ्लेम के क्रिस्टल अपीयर हो जाते हैं। क्योंकि ये डेथ कैलेमिटी बाकी सभी लोगों के लिए डिजास्टर है, लेकिन जियोयान के पास होली फ्लेम है तो ये जियोयान के लिए इजी है। तभी थंडर क्लाउड से एक के बाद एक टेरिफाइंग थंडर जियोयान की तरफ शूट होती है, लेकिन जब ये थंडर जियोयान को हिट करने वाली होती है तभी जियोयान की बॉडी से ब्लूइश एंड येलो फ्लेम निकलकर जियोयान को डिफेंड करती है। और अभी तक जियोयान के दाउची में भी हलचल होने लग जाती है और जियोयान की दाउची में ब्लैक ऑरा भी अपीयर होने लग जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ब्लैक ऑरा का फ्लक्चुएशन डेथ पावर है जो कि 9th रैंक की है और जियोयान की बॉडी में लाइफ एंड डेथ की पावर एकदम सेम लेवल पर है और ये दोनों एकदम हाईएस्ट रैंक पर है। फिर जियोयान कहता है कि अब होली फ्लेम को डिवावर करने का टाइम हो गया है, क्योंकि जियोयान को उसकी लाइफ एंड डेथ की पावर पर फुल कॉन्फिडेंस है और लाइफ एंड डेथ की पावर का परफेक्ट फ्यूज और दाउची को फिस्ट साइज में कंप्रेस करने के बाद ही कोई फाइटिंग इमॉर्टल में प्रमोट हो सकता है। हालांकि यहाँ पर टाइम स्लो चल रहा है, लेकिन होली फ्लेम को स्वॉलो करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम हार्ट रॉक फ्लेम की तरह नहीं है। क्योंकि हार्ट रॉक फ्लेम पर जियो क्लैन के जियो मू का ट्रेस था, इसलिए जियोयान ने उसे इजीली स्वॉलो कर लिया था। इसलिए जियोयान ने होली फ्लेम को स्वॉलो करने के लिए जो भी चीजों को रेडी किया था उसे वो बाहर निकालता है। पहला 3 फ्लेम फ्लावर, सेकंड शू शैंक पिल, थर्ड ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड और फिर होली फ्लेम के क्रिस्टल को निकालता है। फिर जियोयान अपनी सोल पावर को होली फ्लेम क्रिस्टल की तरफ भेजता है उसकी सोर्स पावर को निकालने के लिए। फिर जियोयान कहता है कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम, मैंने तुम्हारी ब्लड डीमन को मारने में हेल्प की थी तो अब तुम भी मेरी हेल्प करो और अपनी सोर्स फ्लेम को बाहर निकालो। तभी क्रिस्टल से कुछ निकलने लगता है और जियोयान की सोल पावर को फाड़ देता है। ये देखकर जियोयान खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो निकल रहा है वो होली फ्लेम का सोर्स पावर है। फिर होली फ्लेम क्रिस्टल से होली फ्लेम का सोर्स ब्लू लिक्विड में निकलकर एक टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर जियोयान कहता है कि चलो देखते तुम में भी कितना दम है। फिर जियोयान भी काकी फ्लेम से कवर हो जाता है, क्योंकि जियोयान को फ्लेम को स्वॉलो करने के लिए पहले इस टाइगर को हराना पड़ेगा। फिर वो टाइगर रॉर करता है। ये देखकर जियोयान भी अपने 7th लेयर ऑफ स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करता है और टाइगर पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो टाइगर भी ब्लू फ्लेम निकालता है और जियोयान का अटैक आके उससे टकरा जाता है, लेकिन जियोयान को कुछ सॉफ्ट सा फील होता है, जैसे कि उसने किसी कॉटन पर अटैक किया है। ब्लू टाइगर जियोयान के अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपना मुंह खोलता है और ब्लू फ्लेम से जियोयान पर अटैक करता है। जियोयान कहता है कि ये बीस्ट तो इंटेलिजेंट है, फिर वो भी इसे हल्के में नहीं लेता है और स्काई ब्रेकिंग रूलर का 7th फीट यूज करता है और टाइगर पर शूट कर देता है। जियोयान का अभी का 7th फीट पहले से बहुत ही पावरफुल है और जियोयान एंड ब्लू टाइगर का अटैक टकराता है और इससे पूरे होली फ्लेम स्पेस में रिपल्स अपीयर हो जाते हैं, लेकिन जियोयान इसका फायदा उठा के फटाक से जाके उस ब्लू टाइगर के फोरहेड से होली फ्लेम क्रिस्टल को ले लेता है और फिर कुछ टूटने की आवाज आती है और वो ब्लू टाइगर वीक होने लग जाता है और वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। ये देखकर जियोयान कहता है कि अब इसे स्वॉलो किया जा सकता है। फिर जियोयान तीनों मटेरियल्स निकाल लेता है होली फ्लेम को स्वॉलो करने वाले। फिर जियोयान डायरेक्ट 3 फ्लेम फ्लावर को स्वॉलो कर लेता है और ये 3 फ्लेम्स में बदल जाती है और जियोयान की बॉडी पर प्रोटेक्शन लेयर जैसी बन जाती है। फिर जियोयान होली फ्लेम क्रिस्टल को डायरेक्ट स्वॉलो कर लेता है अपनी लाइफ एंड डेथ की पावर से और स्वॉलो करने के बाद जैसे वो क्रिस्टल जियोयान की बॉडी में आता है तो वो रेजिस्टेंस करने लग जाता है। इससे जियोयान को उसके हर बोन्स में बहुत ज्यादा पेन फील होता है। ये देखकर जियोयान डायरेक्ट अल्ट्रा लो टेम्परेचर वाली ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड को स्वॉलो कर लेता है। इसे स्वॉलो करने के बाद ये लिक्विड जियोयान की बॉडी के अंदर की बर्निंग सेंसेशन को कम कर देती है। एक आइस चेन बनाकर होली फ्लेम क्रिस्टल को पकड़ लेती है।
हालांकि लिक्विड बहुत ही टेरिफाइंग है, लेकिन उस होली फ्लेम क्रिस्टल को ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं पकड़ सकती है। जियोन शूशैंग पिल को भी सॉलो कर लेता है। ये पिल मिस्टीरियस फोर्स में बदलकर सीधा जाके होली फ्लेम क्रिस्टल में चली जाती है। इतने सारे मेथड के यूज करने के बाद जाके कहीं होली फ्लेम क्रिस्टल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर जियोन होली फ्लेम के पेन को इंड्योर करने लगता है और कहता है कि अब बस सक्सेस का वेट करना है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।